हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, नेक्स्ट डे पीएनबी क्लार्क का फास्ट डीबी है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो उसी सिलसिले में मैं बात करने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ले जाना है प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर। जो भी आपको कॉल लेटर मिला है ईमेल आईडी में, उसका एक कलर प्रिंट करवा देना और एक जेरॉक्स करवा देना। फिर उसमें आपका जो फ़ोटो है, कौन सा फ़ोटो लगाना है वो भी बहुत लोगों का डाउट है। तो एप्लीकेशन में जो फ़ोटो आपने दिया था वही फ़ोटो लगाना है। ठीक है। फिर सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिलअप किया था वो उसका भी 2 करवा देना। फिर मार्कशीट, फिर आपको करना है मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा और बोर्ड का मार्कशीट जो है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी 2 सेट करके करवा देना। फिर आपका आता है प्रूफ ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उसमें तो आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होगा। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC का जो सेंट्रल फॉर्मेट है। फिर इनकम एसेट सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। फिर आता है 10th नंबर पॉइंट, जिसमें लिखा है पर्सन एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन, वही SC ST OBC के लिए। फिर मस्ट प्रोड्यूस द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड और डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट, तो वो आप देख लेना। फिर 11th नंबर में आता है पर्सन फॉलोइंग इन कैटेगरी 2, 3, 4, 5 और पॉइंट बी नोटिफिकेशन। तो इसका मतलब है जो लोग नेपाल, भूटान, उन दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने IBPS क्लियर किया है, वो उन लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है। फिर आता है परफॉर्मा एक्स सर्विसमैन। फिर कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, वो तो जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उनके लिए ही है। आपको पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर रिलीजिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर आता है फ़ोटो और आधार। तो आप लोग 8 से 10 फ़ोटो करवा देना, जो आप फ़ोटो आपने एप्लीकेशन पे दिया था। ठीक है, और रिसेंट फ़ोटो भी आप करवा सकते हो 4-5, टू बी इन सेफर साइड। फिर प्रूफ ऑफ अप्लाइड फॉर पैन कार्ड, या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका जो पैन कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर चुका होगा तो उसका डॉक्यूमेंट। फिर आपका प्रूफ ऑफ नेशनलिटी सिटीजनशिप, उसमें आपका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर ID आ जाएगा, और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो जनरल कैटेगरी या फिर नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ईमेल का कॉल लेटर, ठीक है, जो ईमेल में आया है। फिर सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन है वो। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप बोर्ड का या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हो। मार्कशीट आपको अरेंज कर लेना है, डिप्लोमा, डिग्री एंड, ठीक है। फिर आपका प्रूफ ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, कास्ट सर्टिफिकेट और फ़ोटो एंड एड्रेस के लिए आप आधार कार्ड ले सकते हो। पैन कार्ड तो लेना ही होगा। और आपको सिटीजनशिप के लिए आप आधार कार्ड नहीं, वोटर ID, पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, बस इतना ही है। तो फर्स्ट DB में ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं पूछा गया है, लेकिन सेकंड DB में जब होगा उसमें आपका मेडिकल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट, वो सब मांगेंगे। तो अभी तो नॉर्मल ही है, बिंदास होके जाओ। और 9 AM को टाइम है, तो 9 AM के अंदर ही चले जाओ, लेट मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपकमिंग फ्यूचर।